मंदिर में गया 100 बार, तन मंदिर बना नहीं तो मंदिर जाने से क्या फायदा। तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा। आधा अधूरा मंदिर का आपने प्राण प्रतिष्ठा कराया, वो संतों का काम है। आप अब जवाब दीजिए। जनता पूछ रही है कि आपने नौकरी दिया, 2 करोड़ नौकरी दिया, पेट्रोल सस्ता किए, आप सबका साथ सबका विकास जो सबका विश्वास की बात आप कर रहे हो वो हुआ। 7.5 करोड़ का दीपक जला रहे हैं अयोध्या में, वो भी भस्म हो जाता है। ये अगर कुदरती प्रकोप नहीं है, ये अनिष्ट का नहीं है, दिव्यांग मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अगर असर नहीं तो क्या है। किसान 700 मर गए, आज किसान की दुर्दिन है, स्थिति है। कहीं बारिश के कारण, कहीं सूखा के कारण उसके घर में एक दीपक जलाने की अब पैसा नहीं है। अब तानाशाही इतना हो गया है कि इससे हमारे संविधान को भी खतरा है, लोकतंत्र को भी खतरा है। ये क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कल जिस तरह से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है लखनऊ में, उसके बाद एक अश्लील गाने की जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जो एक अश्लील सॉन्ग हो रहा था, और अयोध्या से जो सबसे बड़ा पटाखा, जो सबसे कीमती था, महंगा था, काफ़ी एक्सपेंसिव पटाखा था, वो जल के खाक हो गया है। तमाम ऐसे सवाल हैं, आपसे पूछ लेते हैं। कहा जाता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा, पहले ही कहा जा रहा था कि अगर प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर की होगी तो कुछ ना कुछ घटित होगी, ऐसी घटनाएं होंगी। आप इसको कैसे देखते हैं? हम देखिए इसको ये देखते हैं कि ये जो हो रहा है हमारे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और देश के लिए बहुत दुख का विषय है। दिव्यांग मंदिर जिसे कहा गया, शंकराचार्य देखिए पहले बोले दिव्यांग मंदिर में आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा होने से, क्योंकि देश की जनता का पूरा पैसा लगा है, इससे अनिष्ट होगा। उसका प्रमाण जैसे आपने देखा, इन्होंने 750 करोड़ का 7.5 करोड़ का दीपक बनाए थे, जिससे कि 6 महीना उसे जलना था। अखंड ज्योत कहा जा सकता है उसे। और वह रात में अपने आप इतने जला है कि जैसे वहाँ रावण में हनुमान, लंका में हनुमान जी जो है लंका को जब जला रहे थे, वो ऐसे वहाँ हो गया, पेड़ ओड़ सब जल गया। तो ये अनिष्ट का पहले प्रमाण मिलता है। और जिस तरह से अनिष्ट ये नरही में अश्लील गाना और राम के भक्तों द्वारा बजाया जा रहा था, तो ये बहुत दुखद है। ये राम राज नहीं हो सकता, ये रावण का ही राज हो सकता है। आसुरी शक्तियों का प्रभाव पूरे इन लोगों के ऊपर छा गया है। क्या इसी राम राज्य की बात करते थे मोदी और योगी? इसी राम राज का कर रहे हैं और अपना यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। तो ये कौन सा राम राज है? कौन सा आपका धर्म है? कौन आप वेद पढ़े? कौन शास्त्र की बात है? आप देखिए, केवल इनका फोटो जो कैमरा के सामने, मैं बहुत पहले बोल चुका था कि ये जाएंगे, कैमरा जाएगा, लेकिन इनके साथ एक संत नहीं जाएगा, एक संत भी नहीं गए। योगी बाबा को भी फोकस नहीं किया गया, जो मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी हैं, सन्यासी हैं, उनको भी साथ में लेके नहीं गए, क्योंकि प्रोटोकॉल वहाँ चल रहा है। ये जो देश में जो घटनाएं हो रही है, जैसे राहुल गांधी को आपने कहा कि रोका गया मंदिर कल जाने से, ये कौन डिसाइड करने वाला है कि कौन मंदिर में जाना चाहिए, किसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए? ये भाजपा डिसाइड करेगी, आरएसएस डिसाइड करेगी। यही तो ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। क्या यही रामराज है? यही रामराज है। ये रामराज है, रावण राज किसे कहा जाएगा? ये रामराज नहीं है, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और यही इनकी सोच है, इनकी विचारधारा यही है कि दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी आप राष्ट्रपति बना देते हो एक संदेश देने के लिए, लेकिन उनको आप नहीं बुला पाते हो, उनको मंदिर में जाने से रोक देते हो आप। तो ये धर्म के सच्चे हिंदू, जो सच्चे राम वाले हैं, वो ये समझ रहे हैं। और इनको ये जो वोट के लिए इन्होंने बाजारीकरण किया है, वोट की राजनीति जो किया है, इनको 24 में इनको सिखाएंगे, वोट देंगे इनको वोट वही देंगे जो इनके बनाए हिंदू हैं। वो मोदी को ही भगवान मान रहे हैं। चंपत राय ने भी कह दिया कि विष्णु के ये अवतार हैं। आप देखिए, धर्म जो है, ये धर्म की परिभाषा यह नहीं जानती। धर्म क्या है? जिसमें राग और द्वेष, जैसे बिजली के 2 तार हैं करंट के, तब बल्ब जलता है। तो दोनों ये राग और द्वेष जब कट जाता है तब धर्म वही दिखाई देता है। ऊंचा भेदभाव कुछ नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी विमुख है। ये आनन फानन में केवल उद्घाटन हो रहा है।
है शास्त्रों को ताक पे रख करके, वेदों को, संतों को, संत दुखदाई हैं। कौन संत गया वहाँ? शंकराचार्य जी, चार शंकराचार्य एक नहीं पहुँचते हैं। ये इन्हें अपने लोगों को खुद ही काट दिए। यहाँ तक आप बता दें कि योगी बाबा सन्यासी थे, मुख्यमंत्री आप बना देते हो। उत्तर प्रदेश में उन्हीं के नेतृत्व में तो मंदिर बन रहा है, इनको भी वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, इनको साथ में नहीं लिया जा रहा है। तो ये तानाशाही इतना हो गया है कि इससे हमारे संविधान को भी खतरा है, लोकतंत्र को भी खतरा है। ये क्यों किया जा रहा है? केवल 2 करोड़ नौकरी इन्होंने वादा किया था, सांड दिखाई नहीं देंगे, गौ हत्या नहीं होगी, ये गौ हत्या रोक नहीं पाए, और सबका साथ सबका विकास, डीजल महंगाई, बेरोजगारी, लूट, हत्या, छिनैती, मणिपुर जला, किसान मरे और ये दे नहीं पाए। लाठी राष्ट्रीय महिला पहलवानों को घसीटा गया, वो उन्होंने अपना अवार्ड जो है इनके चौखट पे रखे, मतलब अपनी नाकामी छुपाने के लिए राम नाम का ये सहारा ले रहे हैं। जनता जान रही है कि ये इनका पूरा जो है गेरुआ धारण करके, भगवा धारण करके ये जो काम कर रहे हैं, ऐसे तो रावण किया था। रावण भी तो हिंदुओं में जन्म लिया था, वो भी शंकर जी की पूजा करता था। कंस भी तो हिंदू था, हिरण्यकश्यप भी तो हिंदू था, लेकिन उसकी नीयत विधान ये था कि जिससे उसे असुर कहा गया। असुर शक्तियों का पूरा प्रचलन हो गया है, जिससे भक्त जनों को इंसानियत, मानवता के लिए, वेद के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए, हमारे सनातन के लिए, हमारे जनमानस के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। और इसका अनिष्ट और देखने को अभी एक घटना हुई, दूसरी घटना अमेठी में जो हुई है, 10 लड़के झुलस गए, 10 लड़के वहां झुलस गए। दिल्ली में भूकंप आया। हाँ। अब मोदी जी जहां आदरणीय प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, रात में भूकंप आया। तो अनिष्ट का, अब भूकंप माने ये जो अब हम लोगों को बताया जाता है कि ये धरती शेषनाग के ऊपर है, अशेषा अवतार लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी अब कुछ है, लक्ष्मण जी नाराज हो गए हैं कि हमारे भाई के नाम पे क्यों जो है आप लोग दुष्प्रचार और जनमानस को ठग रहे हो। हनुमान जी ने वहां दीपक भी जला दिया है। ये देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे देश और संस्कृति पे हमला हो रहा है। देश जा कहाँ रहा है? अमेरिका कहाँ जा रहा है? चीन कहाँ जा रहा है? जर्मनी कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन कहाँ जा रहा है? और ये लोग मूर्ति और सबसे हद तो तब हो गया है, इन्होंने जो कहा कि अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, टेंट में नहीं रहेंगे। अब कहाँ रहेंगे? महल में रहेंगे। टेंट में थे रामलला टेंट में रहने की चीज है। कहा नहीं रहा। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनका बयान है अब टेंट में नहीं रहेंगे। अरे हद हो गई। ये बताइए, तन मंदिर में गया 100 बार, तन मंदिर में गया 100 बार, तन मंदिर बना नहीं तो मंदिर जाने से क्या फायदा? तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? ये हमारा मंदिर, ये शरीर मंदिर है। अगर ये मंदिर नहीं बनाए, हम केवल अयोध्या जाते आते रहें तो राम मिलने वाले नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, अब सब कुछ अशुभ होगा, तो इतनी जल्दी क्या पड़ी थी प्रधानमंत्री जी को? जानते हैं इसलिए कि इंडिया गठबंधन जो बना है, मणिपुर की हालात, देश की आर्थिक स्थिति, नौजवानों में आक्रोश, महिलाओं में आक्रोश, किसानों में आक्रोश, व्यापारियों में आक्रोश, तो ये आनन फानन में जैसे उस बार पुलवामा में हमला होता है, ये संविधान को तोड़कर कहते हैं आपका पहला वोट शहीदों के नाम होना चाहिए, तो अब ये कहेंगे आपका वोट राम के नाम होना चाहिए। ये राम के नाम पर मिल जाएगा वोट? अब देखिए, राम के नाम पे रावण भी था, 3 लोग पे राज किया था। इसका जवाब दे रहा हूँ। रावण भी तीन राज पे, तीनों लोग पे राज किया था, विध्वंस हुआ। तो ये वोट इनको राम के नाम पे मिलने वाला नहीं है। ये 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव हो गया है। आप देखिए, इसी सरकार में आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है।
महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। यही इसी ट्रस्ट में जो भी लोग हैं वहाँ दलितों का या पिछड़ों का जो पीडीए है, पिछड़ों को गुलाम बनाने की इनकी नीत आ गई। इसलिए जो चुनाव होगा विकास के नाम पे होगा, देश के नाम पे होगा। अग्निवीर जैसी योजना को छुपाने के लिए राम नाम। अच्छा 4 साल में उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। वो बेचारे 4 साल का ये कौन योजना लेके आए हैं। तो ये तमाम मुद्दे देश की, महंगाई क्या है, कोरोना काल में इतने। लेकिन इनका तो एक स्लोगन चल रहा है, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। अब बताइए जो राम कौन लाया है, राम को कौन लाया? राम कहीं थे? राम कहाँ चले गए? राम तो जर्रे में है, राम कहीं फंसे थोड़ी हैं। यही तो पाखंडवाद है। देखिए एक तरफ पाखंडवाद है, दूसरे तरफ समाजवाद है। समाजवाद में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इंडिया गठबंधन जो बना है, राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव जी तक सब लोगों ने ये कहा कि हमें विकास चाहिए। अब बता दिए हमें विकास चाहिए और हम लोगों ने विकास किया, आप हमको जिताओ, हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और ये पाखंडवाद है। हम राम को लाए हैं, पत्थर में मूर्ति डाल दिए, जान डाल दिए हैं। हम कृष्ण को लाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू मुसलमान नफरत बीज यही अगड़ा पिछड़ा ये करने वाले हैं। तो ये पाखंडवाद हो गया। पाखंडवाद से देश को खतरा है, जनमानस को खतरा है, आने वाली पीढ़ियों को खतरा है। इसलिए लोग वोट करेंगे इंडिया गठबंधन को कि हमारे अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे। अगर अपने बच्चे के लिए नहीं करे तो आपके सामने आपके बच्चों को मारा जाएगा, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, आपको पशु के समान, क्योंकि शिक्षा इन्होंने खत्म कर दिया, ये स्वास्थ्य के दवा भी खत्म कर दिए। ये अगर हक मांगने के लिए लाठी दे रहे हैं, बुलडोजर दे रहे हैं, सीडी इनके पास सीबीआई है, ईडी है, तमाम प्रकार के इनके पास है, क्योंकि इनको धर्म से नहीं लेना देना है। अरे आपको जनता ने वोट दिया किस लिए? प्रधानमंत्री बनाया ने। आप हॉस्पिटल कितना खोले, आप देश का विकास करो, मंदिर छोड़ दो, मंदिर संतों का काम है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेश के बाद जो है वो मंदिर बना है, आपका कोई रोल नहीं है। 500 साल से लड़ाई चली है। तो ये तो कह रहे हैं ना कि हम जो राम को लाने वाली भाजपा सरकार है, भाजपा लेकर आई, राम मोदी जी लाए हैं राम को। अब राम को ये देखिए, भाजपा के अलग राम है। कबीर साहब ने कहा था राम 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम है घटघट बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। जगत के न्यारा के राम को सभी लोगों ने कहा, उसका गीता में मिलता है, पुराण में मिलता है, कुरान में मिलता है, पीर कहे, पैगंबर कहे, रविदास कहे, कबीर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता। क्योंकि वो अगर इनके राम अलग होते तो सूर्य 2 बन जाता, चांद 2 बनते, इनके लिए दिन अलग होता, इनके यहाँ बारिश दूसरी होती। अरे ब्लड को काट दो। कोरोना काल में कहाँ चले गए थे इनके? मंदिरों में ताला लगा, मस्जिदों में ताला लगा, ताला खुला हॉस्पिटल का, अस्पताल का। आप इसकी सुविधा दीजिए, आप इसकी बात करिए। आपको देश के जितने विदेश में लोग नौजवान जा रहा है पढ़ने, वो भारत की तरफ नहीं देख रहा है। आज विश्व हंस रहा है। आप प्रधानमंत्री बनकर के केवल आप एक इतिहास में नाम दर्ज करवाना चाह रहे हैं। इतिहास में नाम तो दर्ज होगा कि बड़े भव्यता के साथ। वहाँ कौन गरीब जनमानस गया? कोई जा पाया? आधा अधूरा मंदिर का आपने प्राण प्रतिष्ठा कराया। वो संतों का काम है। आप अब जवाब दीजिए। जनता पूछ रही है कि आपने नौकरी दिया, 2 करोड़ नौकरी दिया, पेट्रोल सस्ता किए, आप सबका साथ सबका विकास जो सबका विश्वास की बात आप कर रहे हो वो हुआ? मणिपुर क्यों जला, इसका जवाब आप दिए। पुलवामा के हमला की रिपोर्ट क्या है, इसको आप बताए, नहीं बता पाए। इसको छुपाने के लिए किसान 700 मर गए। आज किसान की दुर्दिन है स्थिति है। कहीं बारिश के कारण, कहीं सूखा के कारण उसके घर में एक दीपक जलाने की अब पैसा नहीं है। आप 7.5 करोड़ का दीपक जला रहे हैं अयोध्या में, वो भी भस्म हो जाता है। ये अगर कुदरती प्रकोप नहीं है, ये अनिष्ट का नहीं है, दिव्यांग मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अगर असर नहीं तो क्या है? 10 लड़के अमेठी में झुलस जा रहे हैं। न रही में आप अश्लील शब्दों का गाना बजा रहे हैं।
ये क्या है, अनिष्ट नहीं तो क्या है। तो इससे ये मालूम होता है, इससे ये मालूम होता है कि ये लोग राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे ये केवल ठगना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे इनका कोई लेना देना नहीं। इसलिए 24 का चुनाव जो होगा विकास के नाम पे, देश के नाम पे, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, और हम लोग पीडीओ को जगाएंगे और ईवीएम हटाने की भी मांग करेंगे, क्योंकि ये राम में जब परिवर्तन कर दे रहे हैं, हिंदू में हिंदू से लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम में भी ये पूरा का पूरा खेल करने के लिए तैयार हैं। इनसे सावधान होना होगा और 24 में इनके खिलाफ वोट डाल करके संविधान लोकतंत्र बचाना होगा।